नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और इस वक्त मैं हूँ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। वो गांधी मैदान जो करीब करीब 100 साल पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मैदान। वो गांधी मैदान जो भारत के तमाम आंदोलनों में, जिस गांधी मैदान की हिस्सेदारी इस मायने में रही है कि बड़े बड़े नेताओं ने आंदोलन का आगाज़ इस गांधी मैदान से किया है। आज़ादी के पहले सरदार पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ऐसे तमाम, यहाँ तक कि महात्मा गांधी, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत या आंदोलन का आगाज़ किया था। यहाँ तक कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी गांधी मैदान में बड़े बड़े नेताओं के भाषण और रैलियाँ हुई थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ कि गांधी मैदान बिहार की पहचान एक ऐसे मैदान के तौर पर है जो शहर के बीचों बीच है, 60 एकड़ में बना है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जयप्रकाश नारायण का आगाज़ हो या महात्मा गांधी, नेहरू जैसे नेताओं का आज़ादी के पहले, लेकिन उस गांधी मैदान की जो स्थिति है, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, कूड़ा कचरा, और इधर बच्चों के खेलने की कुछ जगह है, लेकिन एकदम जैसे किसी ने महीनों से या हो सकता है सालों से इसमें कोई साफ सफाई ना किया हो, इतनी गंदगी चारों तरफ। पटना के बीचों बीच ऐसा मैदान जहाँ हर साल यहीं 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ झंडा फहराया जाता है। गवर्नर भी यहीं झंडा फहराते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भी यहीं झंडा फहराते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती है, तमाम तरह के आयोजन। अगर बिहार में कोई बड़ा आयोजन होता है, राजनीतिक रैली हो या कुछ हो, तो इससे बड़ा मैदान कहीं है नहीं। 60 एकड़ का मैदान शहर के बीचों बीच, एकदम जिसको हार्ट ऑफ द सिटी। और सुबह का वक्त है, ये सैकड़ों क्या हो सकता है, हज़ारों युवा दौड़ रहे हैं। कोई जो सेना में या पुलिस में भर्ती के लिए जो सुबह सुबह प्रैक्टिस होती है फिजिकल ट्रेनिंग, उसके लिए सैकड़ों हज़ारों बच्चे दौड़ रहे हैं। कुछ जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो यहाँ मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मैदान के चारों तरफ ट्रैक बना हुआ है। मैं पटना एक दिन के लिए किसी कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, तो मैं, चूँकि गांधी मैदान से मेरी यादें जुड़ी है, बचपन से जब पटना आता था तो गांधी मैदान देखने आता था, तो देखने आया कि क्या हाल है गांधी मैदान का। ऐसा मैदान अगर देश के किसी और सूबे में हो, शहर के बीचों बीच, मुझे पता नहीं किस शहर में है। जैसे जयपुर में सेंट्रल पार्क है, लेकिन सेंट्रल पार्क का मेंटेनेंस जयपुर में देखेंगे तो लगेगा ओ जन्नत है, कहाँ आ गए। लेकिन ये गांधी मैदान है जो मेंटेनेंस के नाम पर कूड़े कचरे से भरा हुआ है, और लगता है महीनों तक इसकी कोई सफाई नहीं करता है। हो सकता है जब मुख्यमंत्री को आना होता होगा 15 अगस्त को झंडा फहराने, तब सफाई होती होगी, या हो सकता है राज्यपाल को जब आना होता होगा 26 जनवरी को झंडा फहराने, तब सफाई होती है। ये गांधी मैदान है। क्या नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार, पटना के बीचों बीच इतना शानदार ऐतिहासिक गांधी मैदान है, क्या एक मैदान को मेंटेन नहीं कर सकती, साफ सफाई नहीं हो सकती? क्या इस मैदान को इस तरह से नहीं बनाया जा सकता कि जो लोग बाहर से आए उनको लगे कि क्या शहर के बीचों बीच क्या शानदार मैदान है, और यहाँ जो लोग हज़ारों सैकड़ों लोग रोज़ सुबह घूमने आते, उन्हें लगे कि हमारे शहर का मैदान कितना खूबसूरत है? क्या सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि एक ऐतिहासिक गांधी मैदान को मेंटेन करे? बहुत गंदगी है ना यहाँ, बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी मैं देख रहा हूँ। बताइए, गांधी मैदान शहर की पहचान है, बिहार की पहचान है, और गंदगी बड़ी है। लगता है महीनों तक कोई सफाई नहीं हुई। हाँ, सही बात है। लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं यहाँ पर, उल्टा उसका ही एरिया सर। तो ये जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, अब ये देखिए कूड़ा कचरा चारों तरफ, मैदान का वही हाल है। और अंदर जो ये बच्चों के खेलने के लिए कभी बनाया होगा, ये देखिए क्या हाल है, इसको आप समझ सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें कौन आएगा, क्या करेगा गा के? और क्या सरकार के पास, मतलब मुझे ताज्जुब हो रहा है, या तो किसी प्राइवेट को भी दे दो आप टेंडर करके कि इसको मेंटेन करो। मैं जयपुर अगर जाता हूँ या लखनऊ अगर जाता हूँ, लोहिया पार्क लखनऊ में है, जनेश्वर मिश्रा पार्क है,
इसके अलावा हर शहर में कोई अगर ऐसा पार्क है, ऐसा मैदान है, उसको मेंटेन करने के लिए सरकार का बजट है, कर्मचारी होते हैं, स्टाफ होते हैं और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। मुझे हैरानी है कि इस गांधी मैदान से चंद किलोमीटर, शायद 2 किलोमीटर दूर पर मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल निवास है, सरकार यहीं बैठती है और उसके बाद गांधी मैदान, गंदगी तो है ना बहुत। हाँ बिल्कुल गंदगी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, फूटे फूटे हुए हैं, देख लीजिए। हाँ? कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से सरकार कहती है कि हम हाँ। उद्यान को साफ सुथरा रखेंगे, बढ़ावा देंगे, हाँ। टहलने के लिए यहाँ हजारों लोग आते हैं, हाँ लेकिन उनको गंदगी का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण, हवा, धूल उड़ते रहती है। हाँ, तो ये जो भी जिससे भी बात करेंगे वो लोग यही बताएंगे कि ये पार्क मेंटेन क्यों नहीं है। मैं चाहता हूँ आज ये वीडियो मैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को टैग करूँगा, हालांकि पता नहीं इन सबसे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये पार्क साफ रहे और सरकार अपने बजट में कुछ प्रावधान रखे कि इस पार्क को हम मेंटेन करेंगे, और एक शहर के बीचों बीच पार्क होना जिसमें हजारों लोग रोज आते हैं, कोई प्रैक्टिस करता है, कोई खेलने आता है और कोई देखने आता है इस पार्क को। गंदगी तो बहुत है ना यहाँ पार्क में। बहुत सही कह रहे हो आप। हाँ। आप अभी मैं देख रहा था पीछे भी, आप जब नहीं, मैं वही देख रहा हूँ कि शहर में इतना बड़ा पार्क मतलब किसी राज्य में है कि नहीं, 60-70 एकड़ में, मुझे आइडिया नहीं है। एक हफ्ते के लिए मैं आया हूँ बॉम्बे से, बॉम्बे जी। रहता हूँ मैं, जी। काम से आया था और पहले दिन से मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा है पार्क, लेकिन आप सही कह रहे हैं, साफ सफाई की बहुत मतलब आवश्यकता है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। मेंटेन किया जा सकता है लेकिन बिल्कुल मेंटेन नहीं है, प्राइड ऑफ पटना बिल्कुल। और शहर के बीच में, और मतलब हम लोग तो इतनी कहानियां हमने गांधी हाँ, मैदान को लेकर पहली सुना बार है आया कि हूँ जेपी पटना। का यहाँ आंदोलन हुआ, जेपी की रैली, जेपी की सभा, लालू यादव की सभाएं, उस आज़ाद भारत। हाँ, इस मैदान का नाम ब्रिटिशर्स के ज़माने में शायद 1823-25 में बना, 100 साल हो गए, तब इसका पटना लॉन नाम था। और गांधी की हत्या के बाद, शहादत के बाद 1948 में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। और उसके बाद से जाहिर है देश के जितने बड़े नेता हुए हैं आज़ाद भारत में, जितने बड़े नेता, शायद ही कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो ऐसा हुआ हो जिसकी रैलियां गांधी मैदान में नहीं हो। और गांधी मैदान में रैलियों की भीड़ से किसी नेता का या किसी पार्टी की हैसियत का आकलन होता है कि गांधी मैदान का कितना बड़ा हिस्सा भरा उस रैली में, उस सभा में। और ऐसी बड़ी बड़ी सभाएं हुई है जिससे आकलन किया गया कि हाँ, लालू यादव की सभा हुई या इंदिरा गांधी की सभा हुई, जेपी की सभा हुई, ऐसी कई सभाएं, नेहरू के समय में नेहरू की सभाएं हुई। तो उस गांधी मैदान का ये हाल देखकर मुझे लगा कि ये दिखाना चाहिए। और आप यहाँ रोज वॉक करने आते हैं जी। तो गंदगी बहुत है ना यहाँ, बहुत गंदी है। तो क्यों लगता है सरकार क्यों नहीं कुछ करती है? करेगी क्यों नहीं हैं? इसके बारे में मैं प्रॉपरली नहीं बता सकता। हाँ, आप वॉक करने रोज आते हो यहाँ? हाँ, गंदगी है यहाँ। हाँ, चलिए, ये सामने गांधी जी की विशाल मूर्ति है। ये गांधी मेरे ख्याल से सबसे ऊंची मूर्ति कही जाती है। 1 मिनट, ये गांधी जी की विशाल मूर्ति है। मैं आया तो था मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन गांधी मैदान को देखकर मुझे रहा नहीं गया। चंपारण सत्याग्रह 1917, हाँ, चंपारण से गांधी का रिश्ता। जब गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे और उसके बाद राजकुमार शुक्ल के न्योते पर चंपारण आए थे। दरअसल गांधी बनने की शुरुआत, मोहनदास करमचंद गांधी के गांधी बनने की शुरुआत चंपारण से हुई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो अगस्त क्रांति 1942। तो जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, उस समय भी इस मैदान में बहुत बड़ी सभा हुई थी। यहाँ क्या लिखा हुआ, नीचे लिखा है, इस पैनल में अंग्रेजों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों की लूट, भारतीयों पर उनके द्वारा किए गए दमन और अत्याचार के विरोध में भारतीयों का हिंसक और अहिंसक प्रतिकार दर्शाया गया है। ऊपर अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक जो बना हुआ है, उसमें सरदार पटेल दिख रहे हैं, गांधी दिख रहे हैं, नेहरू और बहुत सारे उस समय के नेता, उन सब लोगों की प्रतीकात्मक जो मूर्ति है कह सकते, पीछे सबसे गांधी है। और ये विशाल मूर्ति गांधी जी की, बहुत ही विशाल। इसकी ऊंचाई देखता हूँ कहीं लिखा है, लेकिन कहा गया है कि सबसे ऊंची मूर्ति है शायद, मैं देखता हूँ।
और गांधी के साथ आभा और मनु होते थे। प्रतीकात्मक तौर पर इस तस्वीर में आभा और मनु ही होंगे। हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह 1917 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सत्य और अहिंसा पर आधारित चलाया गया पहला सफल सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह के बाद भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत हुई। वही मैंने जैसा कहा, गांधी यहीं से गांधी बनने लगे, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म, लिंग और क्षेत्रीय भेदभाव का कोई स्थान नहीं था। 1930 का दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर जबरन नमक पर टैक्स थोपने का विरोध था जिसने आज़ादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ खुला विद्रोह था। महात्मा गांधी का पूरा विश्वास था कि खादी और छोटे ग्रामीण उद्योग के माध्यम से भारत जैसे विशाल देश की बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। और पूरी संरचना की ऊंचाई 72 फीट है। अच्छा, देश में बापू की यह सबसे बड़ी मूर्ति, हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि देश में बापू की सबसे बड़ी मूर्ति है। पूरी संरचना की ऊंचाई 72 फीट है। ये 72 फीट ऊंची मूर्ति है गांधी मैदान। तो ठीक है, आपने गांधी मैदान में इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी। चूंकि गांधी के नाम पर इस मैदान का नामकरण हुआ, लेकिन इस मैदान की साफ सफाई के लिए जो होना चाहिए था, मैदान के मेंटेनेंस के लिए जो होना चाहिए था, जो बाहर से देश दुनिया से लोग आए या बिहार से जो इस शहर के लोग जो रोज सुबह आए, उनको ये देखकर लगे तो कि यार गांधी मैदान है, कितना मेंटेन है। देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स कुछ योगा कर रहे हैं। मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ, मुझे हैरानी हो रही है कि पटना में जो सरकार है, नीतीश कुमार हो, अब उनके जो नंबर 2 सहयोगी तेजस्वी यादव हो, लेकिन सरकार तो नीतीश कुमार ही चला रहे हैं। इतने साल हो गए, क्या गांधी मैदान को मेंटेन ये सरकार नहीं कर सकती है? तो ये एक जी, मैं ऐसे ही गांधी मैदान देखने आ गया, देख रहा हूँ इतनी गंदगी है यहाँ पे। मुझे हैरानी हो रही है कि इस ऐतिहासिक मैदान को सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। सरकार मेंटेन ये पहले से बहुत अभी अच्छा है। पहले इससे भी बुरा हाल था इसका। पहले भी सरकार की जिम्मेदारी थी, अभी भी जिम्मेदारी थी। पहले से बुरा हाल से थोड़ा अच्छा हो गया, लेकिन कचरा पूरा भरा हुआ है। कचरा भी है और देख रेख की कमी है सरकार की तरफ से इस संबंध में। हाँ भाई, इस ऐतिहासिक मैदान को जहाँ लोग आके देखें कि यार पटना में 60-65 एकड़ का गांधी मैदान है, 100 साल पुराना, और इतनी गंदगी, लगता है कि महीनों तक किसी ने झाड़ू नहीं लगाया यहाँ पे। नहीं, झाड़ू लगता है मगर ये इतना बड़ा है, एक आध महीने में लगता है। एक बार में, एक दिन में आप चाहिएगा नहीं, क्यों? इतना बड़ा मैदान है तो क्या सरकार की हैसियत नहीं है कि एक मैदान को मेंटेन करें? जो पटना में आप सरकारी अधिकारी हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हैसियत है। मैं बिल्कुल एक आप सरकारी अधिकारी नागरिक हूँ, मैं सरकारी अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि सरकार के पास इतना संसाधन है कि वो चाहे तो पूरा का पूरा कर सकती है। ये सरकार की कमी है, इसको मैं मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं कुछ कूड़ा कचरा वाला इलाका देखो। मैडम, आप लोग रोज घूमने आती हैं तो बहुत गंदगी है गांधी मैदान में, मैं देख रहा हूँ। तो आपको लगता है कि सरकार को मेंटेन करना चाहिए? हाँ, गंदा ही है ना, करना चाहिए। तो हमेशा ऐसे ही गंदा रहता है ना? हाँ, गंदा ही रहता है। गंदा ही रहता है। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारीगण, और जिनकी जिम्मेदारी गांधी मैदान को मेंटेन करने की है, वो महकमा, किस गांधी मैदान में गांधी की इतनी बड़ी मूर्ति तो आपने लगा दी है। गांधी मैदान की ऐतिहासिकता पूरे बिहार के लोगों के लिए गर्व का विषय है, देश के लिए भी होना चाहिए, जो गांधी मैदान का अतीत है। और उसके बाद उस गांधी मैदान को मेंटेन न करना, एक शब्द में कहूँ तो लानत है सरकार पर, सिस्टम पर। कुछ बजट चाहिए इस गांधी मैदान के लिए, 100-200 लोगों का स्टाफ चाहिए, होगा भी, हो सकता है, लेकिन फिर सवाल वही कि मेंटेन क्यों नहीं होता है। बहुत सारे इलाके मैंने दिखाए हैं, बहुत लोग जो लगातार आ रहे हैं सुबह के वक्त में, जैसे यहाँ लोग, कुछ लोग योगा कर रहे हैं। काफ़ी कचरा यहाँ पर जमा रहता है, इससे घूमने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, और उससे प्रदूषण बहुत नजर। अभी तो मैं देख रहा हूँ, जैसे लग रहा है महीनों से झाड़ू भी नहीं पड़ा है यहाँ। हाँ, नहीं, वो पड़ता है, लेकिन वो लोग वो कॉन्ट्रैक्ट पे है यहाँ पे। हाँ। वो सुबह 7 बजे से आता है, लेकिन
काम वैसा नहीं करता है जैसा करना चाहिए वैसा। तो इसीलिए- मेंटेन होना चाहिए ना, इतना बड़ा हाँ, ऐतिहासिक गांधी नहीं, मैदान नहीं, है तो बहुत- सरकार बहुत बुरा पोजीशन है? है, बहुत बुरा। गड्ढा है, हाँ। उधर जाइएगा तो बहुत सा गड्ढा है जो अभी बना हुआ था। हाँ। बिहार दिवस बना था, जो गड्ढा उड्ढा किया है बाथरूम के लिए, लेटरिन के लिए, वो सब अभी बालू गंगा बालू फेंका हुआ है उधर। इतना गंदा है कि कह नहीं सकते। तो सब सरकार क्यों नहीं मेंटेन, एक गांधी मैदान को सरकार मेंटेन नहीं कर सकती? हाँ, नहीं, इसको दे देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट पर, प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट पर दे करके इसको कम से कम आधा दूरी साफ करता है। देखिए इधर वाला साफ होता है लेकिन उधर बिल्कुल नहीं नहीं, साफ अभी मैं उधर जो दूसरी तरफ पनास की तरफ देख रहा हूँ, पूरा गंदा एकदम। बहुत जो बिस्कुमान वाला है उधर भी सब तरफ। पैसा खा रहा है सब, इसका मतलब मेंटेनेंस में तो पैसा मिलता ही है। हाँ। पैसा खा रहा है, इसका मतलब है कि इसको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ न सरकार देख रहा है, न कोई कमिश्नर देखता है, न फॉरेस्ट विभाग को दिया हुआ कोई वो सब देखता नहीं है। कभी आकर के यहाँ घूम कर तो देखे, हाँ। ये रोड है, रोड पर गाड़ी से कम से कम एक चक्कर तो लगा के देखे क्या हालत है। लेकिन कहते हैं डीएम साहब खुद भी घूमने आते हैं, ये घर डीएम का आसपास ही है। डीएम साहब समझिए कि वो भी गड़बड़े हैं, डीएमओ गड़बड़ हैं पट्टा के। हाँ। इसका मतलब कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं, इधर उधर में लगे हुए हैं, कि वो भी उनको मिल रहा है पैसा भी। अब पैसा अभी आरोप लगाना एक ही बार में ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये शिकायत लोगों की है कि बहुत कुछ ना कुछ सर मिल रहा है। आखिर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं क्यों? इंक्वायरी जो करना है उनको हाँ। कहाँ कर रहे हैं? जो देख भी नहीं रहे हैं, जबकि बगल में डीएम कोठी मुश्किल से एक रोड के बाद डीएम कोठी है, कोने पर क्यों नहीं आते? कोने हाँ? पर यहीं पर कोने पे उनका डीएम का आवास है। हाँ। और देखिए कितना वो कचरा यहीं पर सामने ही नजर आ रहा है, कितना कचरा नजर आ रहा है। नहीं, कचरा तो इतना है। और दूसरी बात, जो ट्रैकिंग के लिए जो बना हुआ है ट्रैक है, वो टूटा फूटा है। बेंच जितना है वो आधे से ज्यादा बेंच टूटे फूटे हैं सब। मेंटेन नहीं है, Maintain मेंटेन नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मेंटेन, कोई चलिए। देखता भी नहीं। ये गांधी मैदान की दशा है और यही मैं देखने यहाँ आ गया था कि जरा देखे। मैं तो आया था मॉर्निंग वॉक करने बहुत एक्साइटेड होकर, लेकिन यहाँ की तस्वीर और यहाँ की त्रासदी देखकर मेरे दिल को भी चोट लगी है। बिहार का रहने वाला हूँ और गांधी मैदान में से एक बचपन से रिश्ता रहा इसका। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जयपुर हो, जयपुर में 2-3 मैदान हैं, लखनऊ में 2-3 मैदान हैं, किसी राज्य की राजधानी में जाएंगे वहाँ ऐसे मैदान शहर में होंगे, लेकिन इतना बड़ा मैदान मैंने शहर के बीचों बीच नहीं देखा। होगा तो मुझे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैदान के चारों तरफ कुछ होटल्स हैं, कुछ सरकारी कार्यालय हैं, विस्कोमान सामने है, कुछ एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, श्री कृष्णा मेमोरियल अभी दिख नहीं रहा है, कहीं होगा। सामने रिजर्व बैंक का ऑफिस है, LIC है, बहुत सारे सरकारी दफ्तर चारों तरफ है। और यहाँ से महज 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मैक्सिमम होगा जो प्रधानमंत्री, माफ़ करें, मुख्यमंत्री निवास है और राजभवन है, विधानसभा है, सब कुछ पास में है। और बीच में वो जगह है जो देख रहे हैं, वहीं पर जो झंडारोहण होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। और पूरे मैदान में ये बच्चे अभी कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई वॉक कर रहा है, कोई फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ रहा है, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। और ये साइड का ट्रैक है, ये वॉकिंग ट्रैक है। अब कायदे से होना ये चाहिए था कि साफ़ सुथरा वॉकिंग ट्रैक हो, लेकिन ये देखिए ये ट्रैक धंसा हुआ, टूटा फूटा, और वॉशरूम की हालत यहाँ बहुत ख़राब है। ये दूसरा हिस्सा है बच्चों के खेलने का, ऐसे 2 बने हुए हैं। आप रोज आते हैं वॉक करने? तो मैं तो ऐसे ही देखने आ गया, इतना गंदा गांधी मैदान है। क्या लगता है क्यों नहीं मेंटेनेंस यहाँ हो पाता है? सरकार का देन है। सरकार का देन है तो मेंटेनेंस नहीं करती है ना सरकार? करना चाहिए ना। बहुत इतना डस्ट, इसका पोल्यूशन का कुछ ठीक नहीं, सबसे और इतना धूल पत्ते और गंदगी, लगता है महीनों से झाड़ू नहीं हुआ है यहाँ है। ये देखिए शायद दूसरा हिस्सा है। ऐसे 2 ब्लॉक बने हैं बच्चों के खेलने के लिए, सुबह जो बच्चे आते हैं उनके लिए। और इसका हाल देख लीजिए आप, ये देखिए। अब एक तो हम लोगों के बिहार की ऐसी छवि खराब होती है, और उसके बाद आप वॉक करने यहाँ अक्सर आते हैं जी? तो मैं तो ऐसे ही वॉक करने आया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये गंदगी देख के मुझे बहुत तकलीफ हुई कि बिहार का गौरव है पटना का गांधी मैदान, कोई यहाँ सरकार देखती ही नहीं। देखती नहीं। और किसी राज्य में अगर कोई मैदान हो तो लोग उसको इतना चमका देते हैं
और यहाँ देखिए एकदम लग रहा है महीनों से कोई झाड़ू भी नहीं पड़ता है। नहीं, ये तो मेंटेन नहीं होता है। कुछ पार्क है जैसे इको पार्क वगैरह है वो मेंटेन होता है, बट यहाँ रैलियाँ होती है, एग्जीबिशंस होते हैं तो छोड़ दिया गया है। अब तोड़ ताड़ करके भी कुछ है तो मेंटेनेंस कुछ नहीं। रैलियों एग्जीबिशन के लिए ठीक है बीच में हो, लेकिन चारों तरफ साफ सफाई मेंटेन तो सरकार कर ही सकती है ना। बिल्कुल कर सकती है, लेकिन करती नहीं है सर। करती नहीं है ना बिल्कुल नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं है, खाली आए अपना 15 अगस्त 26 जनवरी को वहाँ झंडा फहरा दिए और झंडा फहराने के समय हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल को आना है तो साफ सफाई हो गया, बात खत्म। वो तो पूरे शहर की यही स्थिति है। पूरे शहर की यही स्थिति। देखिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसकी स्थिति तो बड़ी दर्शन हुए। क्या इधर आइए। हाँ, क्या करें इसकी स्थिति? ये है कि कोई ओकेजन पे हाँ। ये इसको थोड़ा ये होता है, अदरवाइज इसमें मेला और क्या क्या लगता ही कब रहता है है। पटना सर? कम से कम बताइए ना, इतना मैं तो बताइए। पटना कल ही आया और आज रात या कल सुबह लौटूंगा। मैं तो देखने आ गया कि गांधी मैदान का ये बुरा हाल क्यों है। हाँ, नहीं कोई साफ सफाई यहाँ नहीं। आपका तो बड़ा हम लोग फैन हैं। हम दूर से देखे बाप साहब हमारे। हाँ, नहीं भाई, हम अरे चलिए, बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, आपका मतलब क्या देख मैं रुआ खड़ा हो गया आपको मिलके। आप लोग का प्यार है। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कुमार गुप्ता हुआ सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस 63 है, प्लस में है तो चलिए एक सेकंड मैं जरा वीडियो खत्म कर लूं फिर ठीक है ये सर। तस्वीरें मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ नहीं, ठीक और है। मैं उम्मीद करूंगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक बिहार के निवासी होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, और ये सब जैसे लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ घूम रहे हैं, सब लोग यही बता रहे हैं। उम्मीद करूंगा और सरकार से अपील करूंगा कि नहीं कुछ तो गांधी मैदान की सफाई की जिम्मेदारी जरूर लीजिए। और जो बिहार में सरकार है, चाहे नीतीश कुमार है, इसके पहले लालू यादव की सरकार रही है, तेजस्वी अभी है, जिस जेपी आंदोलन से ऐसे नेताओं की पैदाइश हुई है, मैं कहूँगा उस जेपी का भी रिश्ता इस गांधी मैदान से रहा है। ऐतिहासिक रैली इस गांधी मैदान में जेपी की हुई थी। इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान हुआ था, अपील हुई थी इस रैली से। तो इस ऐतिहासिक गांधी मैदान को, इसका गौरव लौटाइए, यहाँ साफ सफाई के इंतजाम करिए, मेंटेनेंस करिए, कुछ ग्रीनरी पर काम करिए, ऐसा कि बाहर से लोग आएँ तो लगे कि वाह क्या गांधी मैदान। हाँ, अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं, सफाई के साथ साथ अगर सुबह में जो है ना, अगर पानी भी छिटा जाए ना जी, तो बहुत अच्छा रहेगा सर। अंजुमन सर। हाँ सर। अंजुमन जी के साथ एक फोटो। चलिए, तो अब मैं वीडियो खत्म करूंगा। ये सामने तस्वीर आप गांधी मैदान की देख रहे हैं। साफ सफाई यहाँ होता है कभी? साफ सफाई गांधी मैदान में होता है कभी? नहीं हो पाता है, जनरली नहीं हो पाता है। नहीं होता है ना, बहुत गंदगी है मुझे तो लग रहा है, बिल्कुल मेंटेन नहीं है। ईद के समय में कुछ साफ हुआ है, ईद के समय में कुछ साफ हुआ है। कहाँ साफ हुआ है, गंदगी भरी पड़ी है। चलिए मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ दोस्तों। एक सेकंड वीडियो खत्म कर रहा हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। यहीं रुकिए। ये सामने की तस्वीर दिखाते हुए, हम लोग जब पढ़ते थे पढ़ाई के दिनों में और पटना आया करता था, या पत्रकारिता जब शुरू किया था तो इसी शहर से पत्रकारिता शुरू की थी, तब भी मुझे लगता है इतना ख़राब नहीं था। थोड़ा बहुत किनारे किनारे इन लोगों ने कुछ काम कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, लेकिन एक वजह कि बहुत लोग आने लगे हैं। जैसे अभी सुबह के वक्त में पता नहीं कितने, हज़ारों होंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों, क्योंकि बहुत दूर तक लोग दिख भी नहीं रहे। जूम इन करने की कोशिश करता हूँ, शायद नहीं हो पाएगा अभी तो, लेकिन उसके बावजूद ठीक है, बीच का हिस्सा मैदान का है। और ये जो दोनों तरफ 2 ट्रैक बने हैं साइड में, किनारे किनारे, कम से कम ये ट्रैक और ट्रैक के आसपास के दीवारों के हिस्से को मेंटेन सरकार कर सकती है। कुछ ग्रीनरी लगे हो, यहाँ कुछ पौधे लगाए जाए और इस तरह से हो कि घुसते ही एक बड़ा सा एक अच्छा सा फील हो, खूबसूरत एहसास हो कि हम पटना के उस मैदान में आए हैं जिसकी ऐतिहासिकता है। और गांधी मैदान, मुझे लगता है जो थोड़े भी राजनीतिक तौर पर सचेत होंगे नागरिक देश के किसी भी हिस्से में, वो गांधी मैदान का नाम जानते हैं। तो एक छवि दिमाग में होती है और यहाँ आते ही वो छवि ध्वस्त हो जाती है यहाँ की स्थिति को देखकर। तो एक अपील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, किस गांधी मैदान को बिहार में जिसको कहते हैं चकचका कर रखिए। नमस्कार।